Hi everyone, this is Nikhil, and once again, welcome to my YouTube channel, which is known as CAT Career Analyst Trainer. So, today we are going to talk about the career after a 10th or 12th. So, career क्या होना चाहिए अगर आप 10th और 12th कंप्लीट करते हैं तो मैंने करियर को दो सेक्शन में डिवाइड किया है। दो है, पहला है गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरा है प्राइवेट जॉब्स। अब गवर्नमेंट में भी पर्टिकुलर डिवाइड करना चाहूँ तो उसके अंदर है टेक्निकल जॉब, नॉन टेक्निकल जॉब एंड और सिमिलरली प्राइवेट जॉब में भी है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो आज मेरा फोकस है टेक्निकल जॉब पे भी और नॉन टेक्निकल जॉब्स पे भी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहले सेक्शन में जो बात करने वाला हूँ वो है रेलवे। तो रेलवे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स के बारे में, क्या क्या पोस्ट्स हैं वो सब जानेंगे हम, और क्या क्या टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है और इसका फ्यूचर डिमांड कैसा है। ठीक है, तो पहला पोस्ट है जो कि रेलवे देती है वो है असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। दूसरा है असिस्टेंट लोको पायलट जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। और तीसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल का, जिसके अंदर आप आर्मेचर एंड कॉइल से रिलेटेड आप काम करते हैं, और वाइंडर, ये भी समझ लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही है। मैकेनिकल लोग मैक्सिमम आर्मेचर एंड कॉइल एंड वाइंडर से डील करते हैं। तीसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल का, जो कि ब्लैक स्मिथ है, जो कि एक मशीन होती है जो लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और तीसरा है, आई मीन द फिफ्थ वन इज़ टेक्नीशियन ग्रेड, जो कि जिसमें आप बुक बाइंडर बोलते हैं, उसके अंदर आपका काम होता है। और उसी सेक्शन में टेक्नीशियन ग्रेड में आप कारपेंटर का भी काम कर सकते हैं। तीसरा, आई मीन द लास्ट एंड विच इज़ डीजल इलेक्ट्रिकल, वो भी एक टेक्नीशियन का जॉब है। और एंड लास्ट है डीजल मैकेनिकल। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां से आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। क्या क्या अदर अपॉर्चुनिटीज़, अदर जॉब पोस्ट हैं, जो आपका फील्ड है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें आप जब आपका सिलेक्शन होता है तब आप उनको बता सकते हैं, और आपको वो उस लेवल पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स, अभी आपने जॉब पोस्ट के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे पहला एंड ऑलमोस्ट सवाल जो होता है हमारे मन में, कि अब कौन इसमें, किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, क्या सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये जो एग्ज़ाम है रेलवे में, अगर एंट्रेंस चाहिए आपको तो एक एग्ज़ाम का नाम है, वो है आरआरबी ग्रुप डी, जो इसे कोई भी दे सकता है जो 10th कंप्लीट कर ले, या 12th कंप्लीट करने के बाद, या आप बैचलर कंप्लीट कर लें। इसका एज लिमिट है 18 से 33। आप 18 से 33 के उम्र के बीच में आप मतलब आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो कि 50% 10th 12th और आईटीआई, अभी आपने कोई भी चीज़ की हो, जैसे 10th की हो 12th की हो, सभी आईटीआई किया है, उसमें 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए। अब सबसे लास्ट चीज़ें हैं जो कि आप, लास्ट चीज़ें बोला जाए तो सैलरी। अब जॉब, सपोज आपकी जॉब हो जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो आपको स्टार्टिंग वेज होगा 19,000 से लेके 35,000 के बीच में लैग करेगी, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है। तो अब तो हमने बात कर ली अब कौन इसमें एलिजिबल है। तो आप अपने आप को
एनालाइज कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। आपको अगर कोई भी सवाल है एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स को देखकर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिले। मैं चाहूँगा कि मैं मैक्सिमम 24 आवर्स में उसका रिप्लाई करूँ। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन कैसे हो, अगर जाना है आरआरबी में तो एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम होता है, कौन सा कैसे होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या स्टेज होंगे जिससे आपको गुजरना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आता है रिटन टेस्ट, जो कि आप उसको बोल सकते हैं या भले वो ऑफलाइन हो या वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। आपको कोई सेंटर पे बुलाया जाएगा, उधर आपको कंप्यूटर से, कंप्यूटर के हिसाब के ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे लॉगिन आईडी से आप टेस्ट देंगे। ये आप घर से टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ये ऑलवेज़ आपको एक सेंटर पे बुला के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या तो ऑफलाइन टेस्ट होगा जो कि आरआरबी अपने सेंटर पे करवाती है। और बहुत सारे केसेस में अब ये इंटरव्यू होता भी है और नहीं भी होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मेडिकल टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट आपका जो होगा वो थर्ड होगा, थर्ड स्टेज। अब मेडिकल टेस्ट में आपको बताते हैं कि आपका मतलब आपका फिज़िक कैसा है, उसके आपका आई साइट से इसके साइटनेस कितना होना चाहिए, आँख आँख और फिज़िकल ओवरऑल फिटनेस चेक करते हैं। और लास्ट जब क्लियरली सब हो जाता है, अगर मतलब उन्हें चलता है कि मालूम चल गया कि आप एक पर्टिकुलर आप इसके लिए फ़िट हैं, आप एक गुड फिट हैं, तो आपको लास्ट प्रोसेस जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें टाइम लगता है, आप एक सब एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो करीबन आप बोल सकते हैं कि 1-2 महीना लगता है। ठीक है, और तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब आपने टेस्ट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तो आप रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट आपको मे बी पोस्ट से एक लेटर के फॉर्म में आए या उसके वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो आपको इसका ट्रैक रखना होगा। मतलब और ये भी आप जो भी फॉर्म भरेंगे रेलवे बोर्ड के लिए, आपको सभी बोर्ड सबका वैकेंसी अलग अलग जोन का निकलता है। जैसे मैं बोलूँ नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न जोन, सबकी अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं और सबका अलग अलग वेबसाइट है नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न का। अगर आपको वो विज़िट करना है कि अब भी रिसेंट वैकेंसीज़ का चेक करते रहना है, तो आप नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड की है पर्टिकुलर स्टेट वाइज, इलाहाबाद, राजस्थान, बिहार, सभी का एक मैंने लिंक दिया है। वहाँ आप नीचे से उसको विज़िट करके वहाँ के करियर सेक्शन पे देख सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका है कि आप वहाँ सबसे पहले फर्स्ट पेज पे नोटिस में डिस्प्ले होता है, इम्पॉर्टेंट नोटिस में, कि अब भी यहाँ पे वैकेंसी खुली है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसी लिंक उधर ही आप एक क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई करिए। और मिनिमम आपको सबका डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करा के रखना होगा। आपको ज़रूर या तो ऑनलाइन मांगेंगे या तो आपको पोस्ट करवाएंगे, जैसा उनका प्रोसेस है अभी जैसा चल रहा है। और अब जानते हैं कि अब हमें सिलेक्शन प्रोसेस मालूम चल गया, और अब जानना ज़रूरी ये है कि अब ये एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए। और एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले पैटर्न जानना ज़रूरी है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, और कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आरआरबी में सिलेबस है, सबसे पहले है मैथमेटिक्स। हम खुद मैथमेटिक्स के अलावा मैथमेटिक्स, सेकेंड है रीजनिंग, थर्ड है जनरल अवेयरनेस, और लास्ट है जनरल साइंस। मैथमेटिक्स में बेसिक बोल सकते हैं आप 4th से लेकर 10th तक जितने भी आपने सॉल्व किया है मैथ्स में, जितना भी आपने पढ़ा है,
वो उस लेवल का क्वेश्चन आता है और थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल का होता है, जो कि आप उसको फास्ट सॉल्व कर पाएँ। तो उसकी टेक्निक होती है, उसका ट्रिक होता है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पे एक सरजी करके हैं, तो उनका वहाँ आपको अच्छे ट्रिक्स पता चल सकते हैं कि वो एप्टीट्यूड में एकदम माहिर हैं। तो वहाँ से आप ट्रिक्स सीख सकते हैं एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड का, और मैथ्स के आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ बेसिक सी सवालें होती हैं, 9th और 10th की भी आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आपको फोकस करना है मैथमेटिक्स पे, बहुत ज़रूरी है। और आपको लाइफ में भी आई मीन उस अगर अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी या अलग एक मैनेजरियल पोजीशन चाहिए फ्यूचर में, तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखना होगा, और आपको आगे बढ़ने के लिए भी एग्ज़ाम देना होगा रेलवे में। ऐसा ही नहीं है कि आप अगर ये पोस्ट में सीमित रह जाएंगे तो आपको ग्रोथ होगी, पर वो धीरे होगी ग्रोथ। तो उस हिसाब से आपको मैथ्स तो आपको एक परफेक्ट सब्जेक्ट बना के चलना होगा कि मुझे मैथ्स आना चाहिए किसी भी तरह। आप ये चार में से ये चारों चीज़ें हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। सो अब रीजनिंग कैसा होता है? रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल का होता है। ये आप कहीं से भी यूट्यूब से सीख सकते हैं, सर जी से, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। पर आपका प्यार, आपका अब मुझे शो करना होगा कमेंट बटन में और सब्सक्राइब करके, कि मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकूं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जैसे आप डेली अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है। अगर आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स या आपको पुरानी बातें भी पूछी जाती है इसमें, तो उसके लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, वो है मैनोरमा। आप मैनोरमा की बहुत सारी एडिशन है, तो आप वहाँ से सपोज 2000 से लेकर 2021 तक जितने भी हुए हैं उसमें बहुत अच्छा उनका कंटेंट है। तो आपको वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और आप ये आपको इस एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उसे अच्छी तरीके से आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और जनरल साइंस, जनरल साइंस जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे 5th से लेके 10th तक आपने पढ़ाई की है, आई मीन 9th तक की है या 10th तक की है, उसमें आपको जैसे फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, जोलॉजी आता है। तो इसमें से मैं आपको बोलूँगा सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा आप फिज़िक्स, बायोलॉजी पर, क्योंकि बहुत लोगों का केमिस्ट्री वीक होता है। तो और बहुत लोग चीज़ें याद नहीं रख पाते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि समझ कर भी समझ नहीं पाते। पर फिज़िक्स में आपको मैक्सिमम वो लोग एक लेवल, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूटन तो रहेगा ही रहेगा, न्यूटन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मास के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक एक प्रैक्टिकल रूप पर एक आपके आई मीन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो वर्डिंग्स में होंगे, और आपको उसको अपने हिसाब से एप्टीट्यूड, अपने दिमाग एप्टीट्यूड स्किल से आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। पहला है मैथमेटिक्स, सेकंड है रीजनिंग जो कि की जा सकती है, और थर्ड है जनरल अवेयरनेस, और लास्ट एंड लास्ट जनरल साइंस। अगर आप चार में से तीन चीज़ें अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पर मैं चाहूँगा अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और अच्छे लेवल पे रहना है, तो आपको आ, आपको ये कोई आपको सब चीज़ पढ़ना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अभी तो हमने बात कर ली एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और ट्रिक के बारे में कि कैसे इसको क्रैक किया जाए, और कैसे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग रखना चाहिए। तब ओवरऑल चीज़ें भी समझते हैं कि क्वेश्चन कितना होता है, टाइम, और आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले है
जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। या पहला जनरल साइंस का सेक्शन है। दूसरा है मैथ्स। मैथ्स में आपको मिलेगा 25 क्वेश्चंस। और तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि वो रीजनिंग है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन होता है। तो उसमें होंगे 30 क्वेश्चंस। और लास्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चंस। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाता है 100। और टाइम ड्यूरेशन जो कि है 90 मिनट्स। तो 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा ओवरऑल। तो ये है पैटर्न, आपको ध्यान रखना है आपके कहीं आप चिपका दें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये तो मैंने जो पहले जो बात की थी जनरल पोस्ट्स के बारे में बात की थी, जो कि आर टेक जो भी डेवलपर में जॉब लेता है तो नॉर्मल ऐसी ऐसी जॉब्स एंड पोस्ट हैं। अभी एग्जैक्टली रियलिटी क्या है पोस्ट फॉर, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी देते हैं तो आपको कैसे कैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब मिल सकती है। आपके वो डिमांड पे भी डिपेंड है, आपके स्किल सेट पे भी डिपेंड है। अगर आपको कोई स्किल सेट नहीं होता है, आपको 10th करने के बाद कोई स्किल नहीं होता बच्चे के पास, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड के बाद आपके उस डिपार्टमेंट में आप काम करना चालू कर देते हैं। तो पहला है असिस्टेंट मैकेनिकल, ठीक है। आप एक असिस्टेंट के रूप में मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मैकेनिकल जैसी चीज़ें आप जैसे मोटर्स, जैसे हो गया गियर सिस्टम का, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जो कि रेलवे में होता है, वो सब चीज़ें से आप रिलेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा ब्रिज इंजीनियरिंग, ब्रिज बनाने वाला काम और मैकेनिकल रिलेटेड काम पोस्ट हो सकता है आपको। डिपोट स्टोर, स्टोर में वेयर हाउस डिपार्टमेंट में आपको डाल सकते हैं, बहुत बहुत बड़ी वेयर हाउस होती है उनकी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं आपको। आप सिग्नल या टेलीकॉम ऑब्जर्वर हो सकते हैं, या रिपेयरिंग वॉट एवर आपका सिग्नल टेक्निकल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मशीन इंजीनियरिंग काम आपको दिया जा सकता है। आप ऑफिशियल अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे आपकी रुचि है जैसे लिखना पढ़ना, ऑफिशियल काम में आप एक्सपर्ट हैं और आपको उसको करने में मन लगता है, तो आप ऑफिस हेल्पर भी बन सकते हैं, जिसमें आप मेनली काम आपका पूरा दिन डॉक्यूमेंट से रहेगा। एक है, तो उसके बाद है ट्रैक मेंटेनर, ये बहुत बढ़िया है। ट्रैक मेंटेनर, आप ट्रैक मेंटेन कैसे करते हैं, ट्रैक जो भी रेलवे ट्रैक है वो सब। हॉस्पिटल असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट कैसे काम कर सकते हैं, आपके लिए एक नया नज़रिया हो सकता है हॉस्पिटल में कैसे काम होता है, जो कि आप यूजुअली देखते हैं, पर कैसे काम होता है वो जानना भी ज़रूरी है। वेल्डर, वेल्डर भी एक अच्छा फील्ड है, और आपको बहुत स्किल्स और एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो जो भी मैंने आपको जो पोस्ट बताई हैं, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, जो कि आपको अगर और भी कोई पोस्ट के बारे में जानना है तो उसके लिए भी मैं डिटेल क्या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप अलग अलग पोस्ट के बारे में जानें और उस हिसाब से अपने दिमाग में वो पिक्चर रख लें कि हाँ, मुझे इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे इसी फील्ड में जाना है, हॉस्पिटल असिस्टेंट बनना है, या तो ब्रिज इंजीनियर बनना है, या तो मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या तो सिग्नल या टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मुझे काम करना है। तो आप एक पिक्चर बना लीजिए दिमाग में सबसे पहले, तैयारी करने से पहले, और तब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, और आप अपने सपने में पूरा आप अकम्पलिशमेंट कर पाएंगे, या आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो
आज मैंने यही मेरा डिटेल एक गवर्नमेंट जॉब पे बनाने का यही एक मोटो था कि रेलवे की भी अपॉर्चुनिटीज़ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि एक 10th के बाद एक कोई भी बंदा या स्किल्ड या नॉन स्किल्ड आदमी बच्चा भी इसमें आ सकता है और अपने फ्यूचर को एक उड़ान दे सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना एक क्लोजिंग कोट्स कहना चाहता हूँ कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। तो अगर आपके मन में कोई भी ड्रीम हो, वो साकार हो सकता है जब आपके पास सहनशीलता हो, हिम्मत हो। तो आप इस कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप हिम्मत से करें और विल पावर से करें तो आप कोई भी काम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब